हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग का क्लास 12th के गणित का लेक्चर नंबर 9 होगा। क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें हम लोग इससे पिछला क्लास में हम लोग 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17 तक बना लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। करा यदि a बराबर 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 0 तथा एक कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए, यहाँ पर i है। ठीक है, i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू में कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। ठीक है, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं। i प्लस ए, i हमारा क्या होगा, i बोला है कोटि 2 का तत्समक आव्यूह। तो कोटि 2 का तत्समक आव्यूह कितना होता है, एक होता है, सॉरी 0, या इस तरह से लिखिए, एक लिखिए, 0 लिखिए, 0 लिखिए, एक लिखिए, यही हमारा i होता है। ठीक है, तो i के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का तत्समक आव्यूह लिख देंगे। और a हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा इतना दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LHS शुरू करते हैं। LHS में हमारा कितना है, तो i प्लस ए है, i प्लस ए। तो i का मान हम लोग 1 0 0 1 i ले लिए ये। ठीक है, और प्लस है यहाँ पर बीच में प्लस, और a का मान हमारा हो गया 0 टेन अल्फा बाई टू और माइनस का टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर 0। अब इसका देखिए, इसका जब कीजिएगा i प्लस ए निकालिएगा तो 1 और 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। 0 और माइनस टेन अल्फा जोड़िएगा तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। और 0 और टेन अल्फा बाई टू जोड़िएगा तो टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। उसके बाद 1 और 0 को जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल करके आ गया, ये हमारा LHS आ गया। ठीक है, LHS आ गया। अब हम लोग RHS देखते हैं। RHS में है i माइनस ए इंटू में ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग i माइनस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आएगा उसको उससे गुना कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए RHS में i और माइनस का i हमारा कितना है, तो i तो हमको लेना पड़ेगा। तो 1 0 0 और 1। ठीक है, माइनस a हमारा कितना है, a है 0, उसके बाद टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद माइनस का टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद 0। ठीक है, ये हमारा i माइनस ए निकाल करके देखिए, 1 और माइनस का 0 कीजिएगा तो एक ही आएगा, 0 और माइनस का टेन अल्फा बाई टू कीजिएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। 0 और माइनस टेन अल्फा बाई टू तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा। और 1 और माइनस 0 कीजिएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया इतना। ठीक है, अब इसको जो है ना हम लोग को इस पूरे से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए i माइनस ए और इंटू में कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए i माइनस ए यानी i माइनस ए इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, तो कोस अल्फा और क्या है, साइन अल्फा है। उसके बाद क्या है हमारा, तो माइनस का साइन अल्फा और उसके बाद कोस अल्फा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको जो है ना, इसके जगह इसका मान बैठाइए। i माइनस ए का मान हमारा कितना निकला है, तो ये निकला है। इससे आगे यहाँ पर देखिए i माइनस ए हमारा कितना है, तो 1 है। उसके बाद टेन अल्फा बाई टू, उसके बाद माइनस टेन अल्फा बाई टू और उसके बाद 1। ठीक है, ये हमारा है। इसको गुना किससे करना है, तो कोस अल्फा गुना करना है हमको, कोस अल्फा, उसके बाद माइनस का साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा और उसके बाद कोस अल्फा। ठीक है, इससे हमको गुना करना है। तो आव्यूह का गुना किस तरह से होता था, इसका क्या होता था, पंक्ति। ठीक है, और इसका कॉलम।
यानी इसका रो और इसका कॉलम गुना में चलता था और बीच में प्लस का निशान लगता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, एक का कोस अल्फा से कीजिएगा तो कोस अल्फा और देखिए प्लस tan अल्फा बाई 2 और इसको कीजिएगा साइन अल्फा, तो ये दोनों गुना होगा तो tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसी का आप इससे कीजिए तो एक का माइनस साइन अल्फा से कीजिएगा तो माइनस का साइन अल्फा और tan अल्फा बाई 2 का कोस से कीजिएगा तो प्लस tan अल्फा बाई 2 और इंटू में कोस अल्फा, ठीक है। उसके बाद इसका इससे कीजिएगा माइनस का tan अल्फा बाई 2 और इंटू में कोस अल्फा, माइनस का tan अल्फा बाई 2 इंटू में कोस अल्फा, ठीक है। और बीच में प्लस एक का जब साइन अल्फा से कीजिएगा तो साइन अल्फा, फिर इसका इससे कीजिएगा तो माइनस tan अल्फा बाई 2 और इधर माइनस tan अल्फा बाई 2, तो इधर हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। tan अल्फा बाई 2 और इधर क्या हो जाएगा साइन अल्फा और बीच में प्लस और माइनस tan अल्फा बाई 2 को कोस से कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 सॉरी tan अल्फा बाई 2 को साइन से कीजिएगा तो साइन tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा, अब एक को कोस अल्फा से कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा, ठीक है। इस दोनों को इससे गुना किए, फिर इस दोनों को इससे, इसको इससे और इसको फिर इससे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हमारा जो tan है ना, tan जहाँ जहाँ tan है उसको साइन बाय कोस के रूप में बदल लीजिए, tan जहाँ जहाँ पर है उसको साइन बाय कोस के रूप में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए कोस अल्फा और प्लस tan अल्फा बाई 2 को बदलेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 और बट्टा में क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू में हमारा है साइन अल्फा, ठीक। और यहाँ पर देखिए माइनस का साइन अल्फा है और प्लस साइन tan अल्फा बाई 2 को बदलेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 और बट्टा में और फिर कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। और इंटू में फिर कोस अल्फा। इसके बाद इसका कीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, माइनस tan अल्फा बाई 2 को कीजिएगा तो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 और बट्टा में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। प्लस तो प्लस और बीच में सॉरी इंटू में इंटू कोस अल्फा, प्लस का क्या है तो साइन अल्फा। उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा तो इसको भी बदलिएगा तो साइन अल्फा बाई 2 और बट्टा में कोस अल्फा बाई 2 इंटू में हमारा है साइन अल्फा और माइनस का है कोस अल्फा, ठीक है। इतना कर लिए। अब देखिए इतना करने के बाद इसका यानी कोस अल्फा प्लस इस पूरे का एलसीएम लीजिए, यहाँ पर देखिए उसी तरह इस चारों में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका इसके कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ पर भी सॉरी यहाँ तो गुना में है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है। एक का और कोस अल्फा बाई 2 का जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा कोस अल्फा बाई 2 आएगा, कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब एक को कीजिएगा इससे तो कोस अल्फा बाई 2 प्लस, ठीक है, कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कोस अल्फा बाई 2 है और ये कोस अल्फा है तो कोस अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा तो कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। कोस अल्फा का इससे गुना करेंगे तो कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई ये अल्फा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस कीजिएगा तब कोस अल्फा बाई 2, कोस अल्फा बाई 2 और इससे कीजिएगा आगे तो साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, क्योंकि कोस अल्फा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला जब आगे लगेगा तो आसानी होगा। यहाँ कोस अल्फा है ना तो इसको पहले लिख लीजिए तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा
और इंटू में साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, इस कॉस अल्फा को थोड़ा इधर बीच कर देते हैं, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, अब इसका कीजिए इसी प्रकार, कॉस अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी कॉमन आएगा, कॉस अल्फा बाई 2। तो एक का जब कॉस अल्फा बाई 2 से कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, कॉस अल्फा बाई 2 और उसके बाद इंटू में साइन अल्फा। ठीक है, प्लस इसका इससे कर लिए गुना, प्लस देखिए यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2 है, ये है तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कॉस अल्फा लिख लेते हैं, कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि गुना के रूप में ऊपर में है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके नीचे कीजिए, नीचे कीजिएगा तो इसको जो है ना वैसे ही गुना आपको करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका, कॉस अल्फा बाई 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा और एक का, तो कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, और ये हमारा उसी तरह उतर जाएगा क्योंकि कॉस अल्फा है, तो माइनस का डायरेक्ट साइन अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन अल्फा है, यहाँ पर एक है, एक का इससे गुना करेगा, ऊपर में गुना जब होगा तो कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पर भी कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ तो सिर्फ कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 है तो एक बार में लगेगा, एक का इस पूरे से गुना होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 और इंटू में साइन अल्फा। ठीक है, माइनस एक का जब इससे कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद जो है ना, आप देखिए यहाँ पर आगे क्या करना है। देखिए कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी या प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको लिखिएगा कॉस और ए कितना है तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका होता था, क्योंकि ए और बी के रूप में अल्फा और अल्फा बाई 2 है, तो ये हो जाता था कॉस ए माइनस बी का, और नीचे में क्या है बट्टा में हमारा है कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसकी ये किसका फॉर्मूला होता है, किसी का नहीं होता है, इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस देखिए कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, यानी ए बी के जगह अल्फा और अल्फा बाई 2 है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए, इसको फिर तोड़िए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो देखिए यहाँ पर कॉस ए साइन बी और माइनस का साइन ए कॉस बी कर देंगे, इसको उल्टा करके लीजिए। पहले यहाँ पर देखिए कॉस ए साइन बी और माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी और माइनस साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता था, तो साइन ए माइनस बी का होता था फॉर्मूला। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको साइन ए के जगह अल्फा और माइनस बी के जगह अल्फा बाई 2, अब बट्टा में हमारा कितना है तो कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2। ठीक है, इतना कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप फिर देखिए, यहाँ पर साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता था, ये होता था हमारा कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, ये हमारा किसका हो जाता था, कॉस ए माइनस बी का।
तो यहाँ पर देखिए इसको लिखिएगा कॉस, यहाँ पर इसको कॉस ए और माइनस का बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी लिखिएगा। देखिए गुना के रूप में है ना, इसको ए और इसको बी के रूप में आराम से लिख सकते हैं, बात समझ गए। यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा बाई 2 भी आराम से कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना माइनस कॉमन आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी होता था, लेकिन यहाँ पर माइनस कॉस में लगा है। तो यहाँ पर एक बार कॉमन ले लीजिए, उसके बाद हमको बैठाने में आसानी रहेगा। माइनस अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा कॉस ए कॉस बी और माइनस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। बट्टा में हमारा कितना है, बट्टा में हमारा कोस अल्फा बाई 2 है, ठीक है। अब इसको जो है ना, इस पूरे को इसको तोड़िए यहाँ पर, आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। तो कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा बाई 2, क्योंकि देखिए अगर 1 माइनस 1/2 कीजिएगा तो 1/2 ही आएगा। तो उसी तरह ऊपर वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कोस अल्फा बाई 2, अब बट्टा में भी है इसके कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी या माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो माइनस है साइन ए और माइनस का बी अल्फा बाई 2, बट्टा में हमारा कितना है, यहाँ पर जो है ना बट्टा छूट गया है, इसके नीचे में कॉस अल्फा बाई 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। बट्टा में हमारा कॉस अल्फा बाई 2 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस, इसमें कॉस ए कॉस बी या माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है हमारा, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर जो है ना आप लोग कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस अल्फा बाई 2। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा डाउट लग रहा है, ठीक है, इसको हम ठीक करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है ना माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1, इसको अगर इससे गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पर होगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 को कीजिएगा तो ये प्लस का टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ 1 को कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होता है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, और यहाँ हमारा साइन अल्फा बाई 2 या साइन अल्फा लिख लीजिए पहले, और इसको अल्फा बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब एक बात देखिए, साइन अल्फा मतलब साइन ए साइन बी और प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका होता था फॉर्मूला, ये होता था हमारा किसका, तो कॉस ए माइनस बी का, ठीक है। यहाँ पर कॉमन उमन कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, यही थोड़ा गड़बड़ी लग रहा था। तो यहाँ पर जो है ना साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, तो हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी और बट्टा में कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। बाकी बात सब ठीक है, वहीं पर थोड़ा यहाँ प्लस के जगह गड़बड़ा गया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो हम कर लिए और ये भी हो गया, इसको हम करेंगे, ये भी हमारा साइन क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2, क्योंकि अल्फा में से अगर अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर क्या, तो साइन अल्फा बाई 2 और बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है।
उसके बाद देखिए cos और अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो cos अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब बट्टा में हमारा फिर cos अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसको आगे कीजिएगा तो ये हमारा देखिए cos अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 ये कट करके एक आ जाएगा। ये साइन बाई cos है, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 ही हो जाएगा। और साइन अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 के, और यहाँ आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। साइन बाई cos है, इसमें भी हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, और इसमें हमारा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इतना जो है ने हमारा किसके बराबर आ गया, तो हमारा LHS के बराबर आ गया, ठीक है। यही हमारा LHS भी है और ये हमारा RHS बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा ये सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसमें जो है ने त्रिकोणमिति का कुछ यूज है, क्लास 11th में अगर चैप्टर आप 3 पढ़े होंगे तो उसका यूज थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है, हल्का है, ठीक है। बाकी बात ये हल्का सवाल था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल था। अब हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, यानी किसी व्यापार संघ है उसके पास कितना का कोष है, 30,000 रुपयों का, ठीक है। कह रहा है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है, और जिसको वो क्या करना चाहता है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांड में निवेशित लगाना चाहता है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज होता है। और जब वो निवेश करता है 2 अलग अलग बांड पर, तो पहला पर उसको 5% वार्षिक ब्याज आता है और दूसरा पर 7% आता है, ठीक है। करा आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों को कोष के 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज इतना आना चाहिए, यानी 1800 एक बार हो और एक बार 2000 हो। कहने का मतलब ये हो गया कि 30,000 रुपया है न, उसको वो बांटना चाहता है। जैसे मान के चलिए इसका पहला देखिए, अगर किसी के पास किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है, ठीक है, वो उसको बांटना चाहता है। मान के चलिए किसी को X रुपया दिया और किसी को दिया होगा कितना, तो 30,000 माइनस X, तो पहला पर कितना उसको टैक्स आता है। जैसे मान चलिए आप रुपया इन्वेस्ट करते हैं, किसी 2 जगह इन्वेस्ट कीजिएगा, आपको पहला पर से कितना रुपया आ रहा है और दूसरा पर से कितना रुपया आ रहा है, उन दोनों का जो कुल दिया गया है वो 1800 दिया गया है कि कितना कितना रुपया आएगा कि 1800 हमारा पूर्ण जाना चाहिए। तो पहला पर हमारा 5% ब्याज आ रहा है, दूसरा पर हमारा आ रहा है 7% ब्याज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए वार्षिक ब्याज का बात किया गया है। ब्याज वाला फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र P गुने R गुने T बट्टा में 100, ठीक है। यहाँ पर देखिए P गुने R गुने T मतलब समय कितना दिया गया है, समय वार्षिक है तो 1, तो कुल मिलाकर हमारा कितना है PR बट्टा में 100, इसको लिखेंगे। T तो हमारा 1 ही हो जाएगा, और R कहने का मतलब ये हो गया कि जितना वो अति आएगा उस पर 100 रुपया, ठीक है। तो ऐसी को कह रहा है क्या, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। तो सबसे पहले यहाँ पर P और R निकाल लेंगे। P हमारा मूलधन हो गया, तो मूलधन हम लेंगे कितना, तो P ले लेते हैं हम आव्यूह के रूप में कितना, तो 1 ले लेते हैं X ये रुपया है, ठीक है, और 1 ले लेते हैं 30,000 माइनस का X, ठीक है। ये हम ले लिए P, और R हमारा कितना है, R हमारा है 5% है, परसेंट मतलब 100, R जितना है उसका मतलब क्या हो गया, जितना परसेंट है उसको बट्टा में कर लेंगे पहले, तो 100 से भाग देंगे, तो R हमारा 5% है, तो 5% का मतलब क्या 5/100, ठीक है। 7% का मतलब क्या 7/100। तो यहाँ पर देखिए R जब लिखेंगे R, तो हम लिखेंगे कितना, तो डायरेक्ट इसको 5/100 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर हम 7/100 लिख देते हैं तो आव्यूह का गुणन कभी संभव ही नहीं होगा, क्योंकि इसका सब कुछ बराबर हो जाएगा। आज जब हम पढ़ाए थे लेक्चर में उसमें बताए थे
कि कभी भी 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसमें, या 1/1 का, 1/2 का, उसका जो पंक्ति या कॉलम होता है, मतलब पंक्ति पंक्ति कभी बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो 5/100 इसका इधर लेंगे और इसका 7/100 लेंगे, ठीक है। इतना ले लिए तो हमारा पी और आर दिया कितना गया है वास्तव में, तो पी आर हमारा दिया गया है 1800, ठीक है। पी आर हमारा 1800 दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक्स का मान निकाल लेते हैं, तब तो पता चलेगा कितना कितना रुपया की करा रहा है, कितना कितना वो बांटा है, ठीक है। तो पी और आर का मान हमारा कितना दिया गया है, 1800 दिया गया पहला। तो पी हमारा कितना है, पी हमारा है यहाँ पर देखिए, पी हमारा है एक्स कोमा 30,000 माइनस का एक्स है। उसी प्रकार आर कितना है हमारा, आर है हमारा 5/100 और 7/100, बराबर में हमारा मान कितना है 1800, ठीक है, 1800। अब एक बात देखिए यहाँ पर इसको गुना कर लीजिए, पहले इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा इस तरह से होगा, एक्स का पहले इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तब 5x/100 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको पूरे इससे गुना कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू में 30,000 माइनस का एक्स और बट्टा में हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू में 30,000 माइनस एक्स बट्टा में 100, ये हमारा हो गया। बराबर में हमारा कितना है, बराबर में हमारा 1800, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा आगे तो नीचे तो हमारा 2100 रहेगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस इसको पूरा कीजिएगा तो 21 पर क्या 4 को 0, 7 या 21 पर 4 को 0 माइनस का 7x और बट्टा में 100 तो है ही, बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, तो 1800, ठीक है। अब देखिए हमारा इसमें बच क्या जाएगा, 100 को पहले उधर ले चलते हैं, ठीक है। इस पूरा अवयव को आप खोल लीजिए आराम से, नॉर्मल तरीका से कर लीजिए। तो माइनस का 2x और प्लस का 21 और 4 को 0 बराबर 18 और डबल 0 इससे गुना हो जाएगा तो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2x बराबर हमारा हो कितना जाएगा, तो 18 पर 4 को 0 और माइनस 21 पर 4 को 0, तो 2x बराबर हमारा बचेगा कितना, तो 21 यानी 3 और 1 2 3 4, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30,000 अब बट्टा में 2 काटेंगे तो x बराबर कितना 15,000, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 15,000 आया, और y का भी मान कितना आ जाएगा 15,000। अच्छा सॉरी, a का मान और b का मान, यहाँ पर देखिए a जो माने थे मूलधन हमारा, ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। उसी प्रकार b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 30,000 अब माइनस के 15,000, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। यानी कि उस व्यापार संघ को जब अगर 5% उसको टैक्स चाहिए तो 15,000 रुपया निवेश करना पड़ेगा एक साइड एक तरफ, और दूसरा तरफ भी 15,000 निवेश करना पड़ेगा, तब उस पर 7% का उसको कितना आएगा टैक्स आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट भी वही करना है, बस इसमें कितना 2,000 लेना है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में है आर बराबर कितना, यानी कि 2,000, आर एस बराबर 2,000 रुपया पर हमको देखना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे। पी आर तो हमारा कितना था, पी आर बराबर जैसे उसमें कितना लिए थे 30,000 का हम लोग लिए थे, एक को एक्स लिए थे 30,000 माइनस का एक्स लिए थे, ये 5% था और ये 7% था, ठीक है। तो पी आर बराबर कितना हो, यहाँ पर है 2,000 है, तो पी बराबर कितना है, तो एक्स और 30,000 माइनस का एक्स, ठीक है।
और आर बराबर कितना है, तो 5/100 और 7/100। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी आर टोटल दिया गया है 2000, तो पी आर बराबर है 2000, तो पी हमारा कितना है x और 30,000, 30,000 माइनस का x, इसको गुना करेंगे r से, तो r हमारा कितना है, r हमारा है 5/100 और 7/100 बराबर में 2000। इसको इससे गुना कीजिएगा तो 5x/100, और इसको इससे गुना कीजिएगा 7 इंटू में 30,000 माइनस x बट्टा में 100। ठीक है, बराबर में हमारा कितना आएगा 2000। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका 21 आएगा 5x, और बीच में शायद प्लस है, तो बीच में आपको प्लस देना ही पड़ेगा। जब गुना आपको इस दोनों कर दीजिएगा तो बीच में प्लस लगेगा करेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। तो 7 दिया 21,000 प्लस का 21,000, सॉरी 21 पर 4 को 0 माइनस का 7x बराबर हमारा 2 पर 3 को 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2x और प्लस का 21 पर 4 को 0, बराबर में ये दोनों जाएगा तो 20 पर 4 को 0। ठीक है, माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5, माइनस का 21 पर 4 को 0, तो माइनस का 2x बराबर माइनस का 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 है, इकाई दाएं से 1000 10,000 लाख, 2 लाख है, ये 2 लाख, इकाई दाएं से 1000 10,000 लाख, 2,10,000 है। ठीक है, तो ये हमारा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 3 4 और 1, तो x बराबर हमारा कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कटेगा और इस साइड कटेगा, तो हमारा आएगा 5, 1 2 3 5,000 आएगा। ठीक है, x बराबर हमारा कितना आ गया 5,000। कहने का मतलब पहला भाग से इसमें a से कितना आएगा, a से 5,000 और b से कितना आएगा, तो 30,000 माइनस के x की जगह 5,000 बराबर 25,000। यानी अब अगर इसको 2,000 रुपया चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहला में इसको कितना निवेश करना पड़ेगा 5,000, और दूसरा में कितना निवेश करना पड़ेगा तो 25,000। ठीक है, उस पर 5% दिया जाएगा, इस पर 7% दिया जाएगा, तो जाकर के कितना पूरेगा 2,000। आई होप कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। ठीक है, इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और फिर 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा याद कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि मिलती है। ठीक है, तो देखिए हमको कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, कोई दुकान ऐसा है उसमें 10 दर्जन रसायन विज्ञान का पुस्तक है, 8 दर्जन क्या है भौतिक का है, उसके 10 दर्जन क्या है अर्थशास्त्र का है। उसके बाद इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः, जितना में बेचना है इसको, तो प्रति पुस्तक है 80 रुपया, उसके बाद 60 रुपया और फिर 40 रुपया। तो कह रहा है कुल धनराशि निकालने के लिए कि इसको बेचने के बाद कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पुस्तक की संख्या कितना है, सॉल्यूशन में आइए। पुस्तकों की संख्या हमको क्यों बीज गणित के द्वारा निकालना है ना, तो पुस्तक की संख्या में 10 दर्जन है पहले, उसके बाद 8 दर्जन है, उसके बाद फिर 10 दर्जन है। दर्जन कहने का मतलब 12 हुआ, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, तो यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे, तो कुल मिलाकर के 120 हो गया। ये 96, ये 120, यानी कुल मिलाकर के इतना पुस्तक है। इसको ए मान लीजिए, पुस्तक की संख्या को ए मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
विक्रय मूल्य, पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, पुस्तकों का विक्रय मूल्य, पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया गया है 80, उसके बाद 60 है, उसके बाद 40 है। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि आप बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अच्छा, सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर अगर पुस्तकों का मूल्य को हम अगर बी माने तो हम अगर इस तरह से लिखते हैं तो इसका गुना नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको किस तरह से स्तंभ के रूप में लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 80, ये हमारा हो गया 60 और ये हमारा 40 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको अवयव का गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए, बेचने पर प्राप्त कुल धनराशि, इस सब पुस्तक को अगर हम बेचते हैं तो हमको कितना धनराशि प्राप्त होता है, उसको सी मानते हैं। और सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए भी, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो देखिए, इसको पहला कितना है हमारा, तो 120 है, उसके बाद 96 है, उसके बाद 120 है, गुना इसको करेंगे कितना से, 80 है, 60 है और 40 है। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 12 को इससे कीजिएगा तो 12 × 96, 12 से कितना हो जाएगा, तो 96 और उस पर डबल जीरो, इसको थोड़ा नीचा करिए, 96 डबल जीरो प्लस 96 को 6 से कीजिएगा, 6 6 36 के 6, 8 बाकी 3, 9 6 54, 55 56 57, इतना पर एक जीरो प्लस 12 चौके 48 और डबल जीरो, इसको जोड़िए तो जोड़िएगा तो 0 0 0 0 हो गया, 0 और 6 और 0 6, 8 7 15 और 15 5 20 21 के 1, 8 बाकी 2 और 4 और 5 9 और 9 6 15 और 15 2 17, यानी कुल मिलाकर के हमारा कितना आ जाएगा, 17,160 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 12 × 96, 6 प्लस 96 छक्के, 6 6 36 9 6 54 55 57, ठीक है, प्लस 47, ठीक है, 0 0, ठीक है, 0 6 0 6 4 8 7 15 और 15 5 20 21 के 1 हाथ बाकी 2, 4 5 9 और 9 18, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर, 4 और 5 9 और 9 18, 18 2 20 होना चाहिए। ठीक है, अब सही है। हाँ, इतना हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर के पूरा पुस्तक को बेचेंगे तो इतना रुपया हमारा आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि x y z w तथा p क्रमशः 2 × n और 3 × n, उसके बाद 2 × p n × 3 तथा p × k कोटियों के अवयव है। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर x का कोटि कितना है सॉल्यूशन में, तो x का कोटि है हमारा 2 × n। ठीक है, y का कोटि कितना है हमारा, तो 3 × में k, और z का कोटि कितना है, तो z का है n × में 3, सॉरी z का हमारा 2 × में p है, और w का कोटि कितना है हमारा, तो n × में 3 है, और उसके बाद p का कोटि कितना है, तो p × में k। तो हमें मान कर रहा है कि इसका निकालने के लिए, तो py प्लस wy के परिभाषित होने के लिए n k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, n k और p का प्रतिबंध हमको निकालना है। ठीक है, तो py मतलब क्या हो गया, तो p × में k हो गया। ठीक है, और wy का मतलब क्या हो गया, तो wy का मतलब हो गया n × 3। ठीक है, py कितना है, p कितना हमारा है, तो p × k, और w कितना है हमारा, तो w हमारा है n × में 3। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए P का जो मान है और P का मान P इंटू में K है, W का मान N इंटू में K है। तो इसका मतलब ये हो गया, P का मतलब N इंटू P इंटू K और इसका हो गया N इंटू 3। तो ये हमारा P जो है ने, N के जगह क्या लेना पड़ेगा, N के जगह हमारा P इंटू में K और K इंटू में 3 इंटू में K, आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू में K, P इंटू में K हमारा किसके बराबर हो जाएगा, N इंटू में K के, यानी कि P बराबर हमारा K आ जाएगा, सॉरी P बराबर हमारा N हो जाएगा और K का मान हमारा आ जाएगा कितना, तो K का मान हमारा कंपैरिजन की तुलना में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिबंध हमारा निकल करके कितना आया कि P बराबर हम N होना चाहिए और K का मान हमारा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका हो गया आंसर नंबर 1। उसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि यदि n बराबर P तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या है। तो यहाँ पर देखिए 7x है न, तो x का मान हमारा कितना दिया गया है, x का मान हमारा है 2 इंटू में n। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर में 5z है, तो 5z का मान कितना गया है, तो 2 इंटू में p है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू में n बराबर 2 इंटू में p है, तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर जब हमारा p दिया गया है, n बराबर जब p दिया गया है हमारा, तो यहाँ पर n का जो मान होगा यानी इसका जो कोटि होगा वो किसके किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू में n के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोटि किसको बोलते थे, रो इंटू में कॉलम जो होता था उसी को क्या बोलते थे, कोटि बोलते थे। तो हमारा निकल कर कितना आएगा, तो 2 इंटू में n हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया। अब इससे अगला लेक्चर 10 में हम लोग ट्रांसपोज और मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज यहाँ तक रहने देते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।